प्यारे बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आज एक्सरसाइज 13.2 से पहला क्वेश्चन का था द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, सिलेंडर हाइट इज 14 सेंटीमीटर, इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जब ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये राइट सिलेंडर सर्कुलर सिलेंडर होगा। ठीक है, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ ये हाइट होगा और यही हाइट दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है कि इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया CSA है ना, CSA बराबर क्या होता है 2πRh, है ना। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh और यही दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू R आपको नहीं पता इंटू H का वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 14 बराबर हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये R बराबर आपका हो जाएगा 88 इंटू ये 7 ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 14। ठीक है, तो ये 22 से 88 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 7 और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब R बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, तो इस बेस का डायमीटर आपको निकालना है। तो डायमीटर बराबर हो जाएगा, क्या होता है 2R और R का वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। और यही काम आपको करना था, बस इतना ही काम करना था। मतलब ये जो इसका डायमीटर होगा, इसका लंबाई हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है वो आपको आ गया है, इसका जो रेडियस है ये आपको आ गया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था। पता है इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलिंडर टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल सीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो इसका मतलब कहता है कि एक क्लोज सिलेंडर है ना, एक क्लोज सिलेंडर है, उसके लिए कितना रिक्वायर्ड होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा उतना वो रिक्वायर्ड होगा, यही आपको करना है। अब इसमें दिया क्या हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है आपको कि इसका हाइट h बराबर दिया है 1 मीटर। ठीक है, और इसका डायमीटर d दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है, तो क्या करेंगे हम लोग दोनों को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं या दोनों को मीटर में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि d बराबर होता है 2R, तो हमको R चाहिए, तो R बराबर हो जाएगा d/2, तो ये हो जाएगा 140/2 बराबर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस सेंटीमीटर को हम मीटर में अगर बदल देता, आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। और जब हम लोग को छोटा से बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो R होगा 70/100, तो ये हो जाएगा 0.7 मीटर। अब कहता है कितना सीट रिक्वायर्ड होगा, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस
एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक निकालेंगे तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया बराबर 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। अब सबका वैल्यू आपको पता है, 2 पाई बराबर होता है 22/7। एक्सरसाइज के सबसे ऊपर में ही दिया हुआ था कि पाई का वैल्यू 22/7 रखना है। 0.7 इंटू 0.7 प्लस 1, और है ना एरिया है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 इंटू ये हो जाएगा 1.7। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 0.1 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा और इन सब को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही आपको निकालना था और यही आपका आंसर हो जाएगा। हैंस दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, तो कहता है कि ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन is 4 centimeter, the outer diameter being 4.4 centimeter. See in figure 13.11, find its inner curved surface area, outer curved surface area and total surface area. ठीक है, तो ये जो आपका फिगर दिया हुआ है, इसी फिगर को इसी से हम एक दूसरा फिगर बना लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है वह इनर कर्व सरफेस एरिया है और आउटर कर्व सरफेस एरिया होगा। तो एग्जैक्टली ये जो फिगर होगा वो लाइक दैट होगा कि उसमें कुछ मोटाई होगा, कुछ थिकनेस होगा, और इस थिकनेस के बारे में इस फिगर में समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ से यहाँ एक रेडियस होगा और यहाँ से यहाँ एक रेडियस होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में दिया हुआ है कि ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये d/2 होगा, है ना, जो कि दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो 4/2 मतलब 2 सेंटीमीटर होगा। और ये जो रेडियस होगा ये दिया हुआ है डायमीटर इसका 4.4, तो r बराबर हो जाएगा 4.4/2, इसका मतलब ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी क्वेश्चन बनाने के लिए हम ये जो छोटा वाला रेडियस है इसको स्मॉल r और ये जो बड़ा वाला रेडियस है इसको कैपिटल R मान लेते हैं, है ना। मतलब इनर जो रेडियस है उसको स्मॉल r हम एज्यूम करते हैं और आउटर जो रेडियस है उसको हम कैपिटल R एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हम इसका पहला पार्ट अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो पहला पार्ट में हमको क्या निकालना है, पहला पार्ट में निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है 2 पाई RH, और सब का वैल्यू आपको पता है 2 इंटू 22/7, R का वैल्यू है 2 इंटू, और H का वैल्यू आपको दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब इसका जो ऊंचाई है यह दिया हुआ है आपको, H बराबर है 77 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 77। अब 7 से 11 टाइम्स में 77 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 7 से 11 टाइम में कैंसिल आउट हो गया। अब ये हो गया 2 2 जा 4, 4 इंटू 22 बराबर 88, तो ये हो गया 88 इंटू 11। और आप लोग को बार बार हम समझाते हैं कि जब 11 से किसी डिजिट में मल्टीप्लाई करना हो तो कुछ भी नहीं करना है, उसके आगे और पीछे एक एक जीरो एज्यूम कर लेना है और इसको आपस में ऐड कर देना है। 0 + 8 8, 8 + 8 16, कैरी 1, और 0 + 8 8, 8 + 1 9। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड पार्ट इसका कहता है कि आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वही फॉर्मूला लगेगा। अब r की जगह कैपिटल R होगा, 2 पाई RH, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7, और r का वैल्यू यहाँ 2.2 आया था, आप निकाले थे 2.2 सेंटीमीटर, तो ये 2.2 और h बराबर 77
दिया हुआ है, h बराबर 77 दिया हुआ है, तो फिर से वही काम 7 से 11 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा और 22 इंटू 22 क्या होता है 484, ठीक है। 22 इंटू 22 484 होता है। अब 484 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, 484 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, और फिर उसको 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आपको आ जाएगा 10648, और एक डिजिट के बाद दशमलव है तो एक डिजिट के बाद दशमलव लिख देंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया के लिए ये जो डब्बा है ना, ये जो पाइप है, अब देखिए ये थिकनेस है, इसमें मोटाई है थोड़ा सा, तो बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, वो जुड़ेगा। अंदर वाला कर्व चूँकि खोखला है, होलो है, तो अंदर में भी एक कर्व सरफेस एरिया होगा जो कि आप निकाले हैं इनर कर्व सरफेस एरिया, उसको भी हम ऐड करेंगे। और तीसरा, अगर थिकनेस है तो ऊपर और नीचे जो सर्कुलर पार्ट होगा उसका भी तो एरिया होगा, तो उसको भी हमको जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम जब निकालेंगे इसमें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई आर एच, बाहर वाला का आउटर टोटल सरफेस एरिया, प्लस 2 पाई आर एच इनर टोटल सरफेस एरिया, और नीचे वाला का एरिया जो निकालेंगे है ना, नीचे और ऊपर वाले का, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर नीचे वाले का, पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले का, दोनों तरफ है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर, और एक कैपिटल आर है कि स्मॉल आर है ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और बस इसमें आपके पास सबका वैल्यू भी है 2 का, है ना, तो 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको आपको सॉल्व करना है 2 इंटू 22/7, 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 का स्क्वायर 4.84 और 2 का स्क्वायर 4, तो इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 4.84 और -4, ठीक है, तो ये फिर हो जाएगा, है ना, 1064.8 प्लस 968 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 0.84, और इसको जब कैलकुलेट हम लोग करेंगे तो 1064.8 प्लस 968 प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे 12 सत्ते 84 0.12, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब इन सभी को आपस में हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर 0, ये आपको आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो गया। तो इसका मतलब आपको क्या आया, इनर कर्व सरफेस एरिया ये आया है आपको 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो पहला पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट है ना, आउटर कर्व सरफेस एरिया बराबर आया है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तीसरा टोटल सरफेस एरिया ये आपको आ गया है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही तीनों आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर. It take 500 complete revolution to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. तो आप लोगों ने रोलर को देखा होगा, रोलर जो होता है कुछ इस तरह से उसका रोलर होता है,
रोलर का टायर जो होता है, मतलब रोलर का जो आगे का पोर्शन होता है, चक्का जो होता है ना, वो इस तरह से होता है। ये आप लोग सभी कोई इसको बड़ा आसानी से देखे होइएगा, ठीक है। अब इसमें कहता है कि इस रोलर का डायमीटर, ये डायमीटर होगा, ठीक है, ये डायमीटर होगा। ये डायमीटर जो है ये है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो लेंथ है ना, लेंथ जो है ये है 120 सेंटीमीटर। अब ये सरफेस को कितना टच करेगा, तो इसका जो कर्व वाला हिस्सा है ना, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है उतना ही पार्ट को ये सरफेस को टच करेगा, है ना, उतना ही पार्ट को ये सरफेस को टच करेगा। तो इसका मतलब कि हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है 2πRH, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ये 84 है तो आर क्या हो जाएगा, है ना, डी बराबर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, तो आर बराबर होता है d/2। तो इसका मतलब 84/2 बराबर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 42 और h दिया है 120, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम में। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है ये जो रोलर है ये 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है ना। तो एक रिवॉल्यूशन में ये 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड वो क्या हो जाएगा, ठीक है, एरिया लेवल्ड बाय रोलर इंटू 500, है ना। तो ये हो जाएगा 31680 इंटू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1584000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है, आपको क्या पता है कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1584000 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। और यही आपको निकाल पता है। ए सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर डायमीटर, 3.5 मीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टू कर्व सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखिए, कहता है कि एक सिलिंड्रिकल पिलर है, ठीक है। तो पिलर है, तो अगर सिलिंड्रिकल पिलर है तो हम अगर बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का ये पिलर होगा, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि इसका डायमीटर जो है, डायमीटर ये है 50 सेंटीमीटर और इसका जो हाइट है, ठीक है, ये हाइट दिया हुआ है आपको, ये हाइट दिया हुआ है 3.5 मीटर, ठीक है। चीज़ों को बस समझना है। ये जो डायमीटर दिया हुआ है ये सेंटीमीटर में है और ये जो हाइट दिया हुआ है ये मीटर में है। तो क्या करेंगे, हम इसको पहले सेंटीमीटर में बदल लेंगे, है ना। डायमीटर बराबर दिया हुआ है, डायमीटर बराबर आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 1 मीटर, ठीक है। तो हमको डायमीटर को मीटर में बदलना है, तो 50 अपॉन 100 कर देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा 1/2 मीटर, ठीक है, 1/2 मीटर या 0.5
मीटर। अब इसको मीटर में इसलिए बदले क्योंकि इसका जो कॉस्ट है वो भी मीटर स्क्वायर में ही दिया हुआ है। तो कॉस्ट अगर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो बाद में हमको गुना करने में आसानी होगी। ठीक है, अब हमको रेडियस चाहिए, तो रेडियस बराबर होता है d/2, तो ये हो जाएगा 0.5/2, तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। ठीक है, 0.25 मीटर। अब इसके कर्व सरफेस एरिया पर, मतलब उस एरिया पे हमको करना है पेंट जो कि सर्कुलर है, तो कर्व सरफेस एरिया बराबर आपको पता है होता है 2πRH। ठीक है, तो इसमें 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 0.25 और इंटू एच का वैल्यू 3.5 दिया हुआ है। और जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। अब कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपको दिया हुआ है 12.50। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम लोग निकाल देंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया एट ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 12.50 इंटू 5.5, तो ये आ जाएगा ₹68.75 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यही हमको सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ इट्स रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। ठीक है, तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। कहता है कि एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका आपको कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर और इसके बेस का जो रेडियस है ये दिया हुआ है 0.7 मीटर। ठीक है, तो इसका हाइट आपसे पूछ रहा है कि ये हाइट कितना होगा, बस यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और इसका कर्व सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, इसका कर्व सरफेस एरिया है 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो CSA बराबर आपको दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, R बराबर दिया हुआ है 0.7 मीटर और H बराबर क्या होगा यही आपको निकालना है। आपको पता है कि CSA बराबर कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू होता है 2πRH। ठीक है, इसका मतलब 2πRH बराबर होगा 4.4 मीटर स्क्वायर। अब इसमें जिसका वैल्यू आपको पता है उसके वैल्यू को पुट कर देना है। तो इसका वैल्यू आपको पता है पाई बराबर 22/7 होता है, आर का वैल्यू है 0.7 और इंटू एच इक्वल्स टू 4.4। ठीक है, तो एच इक्वल्स टू हो जाएगा 4.4 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 0.7। तो ये डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 22 इंटू 2 बराबर 44, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 मीटर, इसका मतलब h बराबर हो जाएगा 1 मीटर और यही आपको निकालना था। बस इतना ही काम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वॉल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप। फर्स्ट पार्ट कहता है इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया और सेकेंड पार्ट कहता है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि एक सर्कुलर वॉल है, उस वॉल का डायमीटर जो है वो 3.5 मीटर है ना। तो सर्कुलर वॉल जो होता है ना, इस तरह से कुआं आप लोग देखे हुएगा, वॉल मतलब कुआं, एक कुआं है जिसका डायमीटर आपको दिया है 3.5 मीटर। मतलब ये दिया हुआ है, ये जो डायमीटर होता है ये दिया हुआ है आपको 3.5 मीटर। क्या है, डायमीटर है, डी बराबर दिया हुआ है। और कहता है इसका डेप्थ का मतलब हो गया कि इसका हाइट, इसका जो हाइट है
है ना। एच जो है वह दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। तो कहता है इनर कर्व सरफेस एरिया, तो ऑब्वियस सी बात है कुआं है, नीचे गड्ढा खोदा गया है, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया तो आप निकाल नहीं सकते हैं, आपको निकालना पड़ेगा इनर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो इनर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या होता है कि हमको पहले देख लेते हैं कि हम लोग को दिया क्या क्या, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, हमको दिया हुआ है डी बराबर दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है d/2, तो इसका मतलब 3.5/2 मीटर, ये हमारा आर हो गया। एच बराबर जो कि डीप है ना, तो यही हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। एच बराबर हो जाएगा जो कि डीप दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका 10 मीटर। और सिलिंड्रिकल है तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है 2πRH, यही होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है CSA बराबर होता है 2πRH। तो अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, सभी वैल्यूज़ हमारे पास हैं और हमको बस पुट कर देना है। 2 × पाई का वैल्यू होता है 22/7 और R बराबर दिया हुआ है 3.5/2 और H बराबर दिया हुआ है 10, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 7 से इसको काट देंगे, 7 5 से 35, तो 0.5 टाइम्स में 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो 0.5 से जब 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 मीटर स्क्वायर आएगा। कर्व सरफेस एरिया है तो कर्व सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर होता है। ये आपका पहला पार्ट का आंसर होगा, यही आपका पहला पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट कहता है कि द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एट द कॉस्ट रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 40 रुपीज़ 40 रुपया पर मीटर स्क्वायर से इसका कॉस्ट आपको बताना है ना। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है ना, ₹40। आपको निकालना है 110 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट, तो ये हो जाएगा 110 इंटू ₹40, तो ये हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ₹4400, 4400 रुपया जो हो जाएगा 4400, यही आपका। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलिंड्रिकल पाइप लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, ठीक है। तो इसका कहना है कि एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, जैसा कि गीजर आप देखते होइएगा, आपके घर में गीजर होगा, है ना, जिसमें पानी को गर्म किया जाता है, ठीक है। उसी सिस्टम की बात कर रहा है, उसी में कहता है कि एक सिलिंड्रिकल पाइप लगा हुआ है, ठीक है। इस पाइप का लेंथ जो है वह लेंथ है 28 मीटर, ठीक है, ये है 28 मीटर। तो अगर इसी को हम उल्टा कर दें तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, हाइट ही ना 28 मीटर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है कि इसका जो डायमीटर है वह है 5 सेंटीमीटर, इसमें जो डी है यह है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब कि रेडियस बराबर हो जाएगा d/2, ठीक है, रेडियस बराबर d/2 हो जाएगा। अब इसमें एक ही ट्रिक है, वो है कि ये सेंटीमीटर में दिया है और ये मीटर में दिया है, ठीक है। तो किसी एक यूनिट में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा सवाल बन जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो d बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब r बराबर हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर, तो 5/2 सेंटीमीटर। और इसी को अगर हम मीटर में बदल दें तो 5/2 इंटू 100, ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। और h दिया हुआ है जो कि लेंथ के बराबर होगा, तो ये दिया हुआ है आपको 28 मीटर। आपसे पूछता है कि फाइंड द टोटल
रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द सिस्टम, तो इसके अंदर जो सरफेस होगा बस उतना ही दूर को वो पानी को गर्म करेगा, है ना। तो इस सरफेस के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, है ना। पाइप आप लोग देखे होइएगा, बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि उसका पाइप जो होता है बीच में कर्व होता है, नल वगैरह का पाइप आप देखे होइएगा, ठीक है। तो ये कर्व सरफेस एरिया होता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर होता है 2πr/h, और बड़ा सभी चीज़ का वैल्यू आपको दिया है। 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 5/200, इंटू एच का वैल्यू है 28, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, 7 4 जा 28, 2 से ये 100 टाइम्स में कट जाएगा, और इसको हम नहीं काटेंगे क्योंकि हमको डेसिमल में बदलने के लिए अगर नीचे 2 जीरो है तो उसके बाद हम बड़े आसानी से 2 अंक के बाद दशमलव को रख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 जा 20, और 20 इंटू 22 बराबर हो जाएगा 440/100 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, अब 1 जीरो बचा है, तो 4.4 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपको निकालना। 9 कहता है कि फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high. Second part कहता है कि how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted to making the tank. मैं आपको कहता है कि the lateral और curved surface area of closed cylindrical petrol storage tank, इसका डायमीटर है 4.2 मीटर एंड हाइट है 4.5 मीटर। तो बहुत साधारण सा सवाल है। एक पेट्रोल टैंक, हमेशा आप मेंसुरेशन में कोशिश करें कि आप फिगर को ड्रॉ करें, है ना, थोड़ा आरा तिरछा जो भी बनता हो बनाए उसको। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन में क्लियरिटी आता है, ठीक है। तो इसका आपको डायमीटर दिया हुआ है और इसका हाइट दिया हुआ है, ठीक है। इसका डायमीटर दिया हुआ है 4.2 मीटर और हाइट दिया हुआ है, h बराबर दिया है 4.5 मीटर, ठीक है। h बराबर दिया है 4.5 मीटर। अब इसका कहता है कर्व सरफेस एरिया निकाला, ठीक है। तो आसान काम है। d बराबर दिया हुआ है 4.2 मीटर, इसका मतलब r बराबर हो जाएगा d/2, इसका मतलब 4.2/2 मीटर बराबर 2.1 मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। h बराबर दिया हुआ है 4.5 मीटर, हमको निकालना है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है 2πr/h, ऐसा कि आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, ठीक है। अब आपको इसमें फॉर्मूला में डाल देना है सबको, 2 × 22/7 इंटू 2.1 इंटू 4.5, ठीक है। तो ये इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो 0.3 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया, कर्व सरफेस एरिया आपको मिल गया, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया मिल गया तो आपको कहता है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। कहता है कि इसको बनाने के लिए कितने स्टील की आवश्यकता होगी, है ना, कितने स्टील की आवश्यकता होगी अगर आपको बनाने में 1/12 जो स्टील है वह वेस्ट हो जाता है ना। तो इसको बनाने के लिए, टैंक बनाने के लिए, अभी तो आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा था, तो वैसा पार्ट जो कर्व होता है उसका एरिया आप निकाल दिए। जब इसको बनाने की बात करेगा तो आपको क्या निकालना होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, है ना। इसका आपको क्या निकालना होगा,
टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। और टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया बराबर फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच प्लस आर, और सबका वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, तो आप बड़े आसानी से इसको निकाल लेते हैं। 2 इंटू 22/7, तो आर बराबर 2.1 इंटू 2.1 प्लस 4.5 है ना मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 6.6 मीटर स्क्वायर, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। तो अगर इस डब्बे को बनाने के लिए अगर स्टील वेस्ट नहीं होता तो आपको टोटल स्टील लगता 87.12 मीटर स्क्वायर, लेकिन कहता है कि आपका स्टील जो है वो वेस्ट हुआ है ना। तो कितना वेस्ट हुआ है, तो आपका स्टील जो वेस्ट हुआ है वह 1/12 पार्ट जो है वो उसका स्टील जो है वो वेस्ट हो गया है। तो इसका मतलब कि 1/12 जो है इसका वेस्ट हो गया था, वेस्ट हो गया था जब आप इसको बना रहे थे, है ना। जब आप इसको बना रहे थे तो आपका 1/12 हिस्सा वेस्ट हो गया था। तो मतलब ये 87.12 जो है वो कैवा हिस्सा है, ये हिस्सा है 11/12 पार्ट जो बचा हुआ है, जो कि आपके पास है वह है 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पूरा पार्ट, होल पार्ट जब आप निकालेंगे, होल पार्ट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 87.12 इंटू 12/11। ठीक है, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। और यही आपसे पूछ रहा था कि आपको टोटल स्टील कितना लगा है इसको बनाने के लिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका पहला पार्ट का आंसर जो होगा वो कर्व सरफेस एरिया होगा, जो कि आपको आया है 59.4 मीटर स्क्वायर। और दूसरे पार्ट का हिस्सा जो आएगा एक्चुअली टोटल स्टील यूज्ड वो हो जाएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन कहता है इन फिगर 13.12 यू सी ए फ्रेम ए लैम्प सेट, it is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base of diameter 20 cm and height 30 cm. A margin of 2.5 cm is to be given for folding it cover the top and bottom of the frame. Find how much cloth are required to covering the landscape. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपको कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो लैंप सेट दिया हुआ है, इस लैंप सेट को एक डेकोरेटेड क्लॉथ से ढकना है, जिसका बेस का जो डायमीटर है वह आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसका हाइट है वो आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको कंडीशन ये कहता है कि एक मार्जिन देना है 2.5 सेंटीमीटर का, फोल्डिंग इट्स टॉप एंड बॉटम, टॉप और बॉटम दोनों को कवर करने के लिए 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन देना है। तो सवाल में कुछ भी विशेष नहीं है। ठीक है, सवाल में जो आपका डायमीटर दिया हुआ है वो है आपका 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब रेडियस बराबर हो जाएगा डायमीटर बाई 2, तो इसका मतलब हो जाएगा 20/2 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन जो हाइट होगा, हाइट जो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यह हाइट 2.5 सेंटीमीटर टॉप में भी इंक्रीज कर जाएगा और 2.5 सेंटीमीटर बॉटम में भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपको स्पष्ट सवाल में दिया हुआ है ना, कि 2.5 सेंटीमीटर टॉप और बॉटम में आपको मार्जिन को लेके चलना है। तो इसका मतलब ये जो हाइट होगा ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। ठीक है, 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्लॉथ को कवर करने के लिए आपको कितना कपड़ा चाहिए, तो आपको इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर
क्लॉथ को आपको चाहिए। तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2πRH। तो आपको दिया हुआ 2 इंटू 22/7 और R का वैल्यू है 10 है ना, और इसका वैल्यू है H का वैल्यू है 35। तो 7 5 जा 35 है ना, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 मतलब 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया आपको 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हैंस टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप सेट इक्वल्स टू 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपको करना था। तो नंबर 11 का था 11 कि द स्टूडेंट ऑफ ए विद्यालय वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग ए डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन शेप ऑफ ए सिलेंडर with a base. Using cardboard, each pen holder was to be radius 3 cm and height 10.5 cm. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there was 35 competitors, how much cardboard was required to bound for the competition? कहता है एक विद्यालय है जो अपने बच्चों को एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाता है, ठीक है। तो विद्यालय में पार्टिसिपेट करवाता है तो उसको 3 सेंटीमीटर और बेस का और हाइट जो है वो 10.5 सेंटीमीटर के हाइट का पेन होल्डर बनाना है, जिसमें बेस चाहिए, बेस होना चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि वह विद्यालय अपने तरफ से कार्डबोर्ड देता है तो कुल कितने कार्डबोर्ड की उसको आवश्यकता होगी। अब इस बात को समझिए कि जो पेन होल्डर होता है, या आप देखे होइएगा है ना, सिलिंड्रिकल अगर पेन होल्डर होगा तो इस तरह से वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा सिलिंड्रिकल शेप में, ठीक है। अब नीचे बेस है, बेस का डायमीटर आपको रेडियस दिया हुआ है, ये रेडियस है 3 सेंटीमीटर और जो हाइट है, हाइट भी आपको दिया हुआ है, हाइट जो यूज करना है वो 10.5 सेंटीमीटर। अब बताइए पेन होल्डर होगा तो अगर ऊपर से आप कवर कर देंगे तो फिर पेन रखाएगा कैसे, है ना। तो बेस होना है ना, ये एक अनिवार्य है कि बेस इसका होगा, लेकिन ऊपर से वो ओपन होगा, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है कि रेडियस बराबर है 3 सेंटीमीटर, हाइट बराबर है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इसके कर्व सरफेस एरिया में अगर बेस के एरिया को ऐड कर दीजिएगा तो इस पेन होल्डर का पूरा एरिया आपको निकल जाएगा। आपको टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, क्योंकि अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा तो ऊपर से ये कवर हो जाएगा, है ना। तो इसका आपको जो एरिया चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया, है ना, रिक्वायर्ड एरिया वह हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस πr², क्योंकि यह क्या है, ये एक सर्कुलर है ना, सर्कुलर है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH प्लस πr²। तो आप बताइए इसमें से πr आप कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा πr और ये हो जाएगा 2h प्लस r, और सबका वैल्यू आपको दिया है तो ये हो जाएगा 22/7, r बराबर है 3 इंटू 2 इंटू 10.5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू, अब ये हो जाएगा 21 प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू 24। और इस तरह इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि अभी कैलकुलेट करेंगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा। हमको चाहिए 35 पेन होल्डर, है ना। तो कार्डबोर्ड आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अब नहीं तो आप इसको अभी छोड़ भी सकते हैं। कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर
35 पेन होल्डर्स इक्वल्स टू हो जाएगा 35 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 24। तो ये देखिए अब बड़ी आसानी से ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 24। अब इसको आप बड़े आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपको रिक्वायर्ड था और यही आपको निकालना था, बस इतना ही काम करना था। अब देखिए हम बार बार कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, आपको बहुत सारे वीडियो में समझाते भी हैं। कैलकुलेशन करना बड़ा आसान काम है। 5 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 24 है। तो अब बताइए हम इसमें इसको लिख सकते हैं ना 5 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 24। हम इसको इसलिए तोड़े कि ये 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो गया 11 इंटू और 24 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 72। अब 72 को 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है ना। क्या करना है कि एक जीरो आगे और एक जीरो पीछे एज्यूम करना है और दो दो डिजिट को ऐड कर देना है। ये होगा 2, ये 7 2 9 और 0 + 7 7, ठीक है। और इंटू क्या है 10 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज़ जो है बीच बीच में हम आपको वीडियो में बताते रहते हैं और प्रीवियस वीडियो में इन सब कैलकुलेशन के लिए हमने वीडियो डाल के रखा है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको सर्च करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।